चालू अपी ने सोचा कि सास ससुर के साथ प्रैंक करूंगी, दिखाऊंगी, लवी डवी दिखाऊंगी, इतना अच्छे से दिखाऊंगी कि भाई सब खुश हो जाएंगे ये देख करके। हाँ देखो इनकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, देखो ये कितने अच्छे से प्यार करती है, देखो अब इसके सास ससुर कितने ज्यादा खुश रहते हैं चालू अपी से। लेकिन चालू अपी तो भूल गई कि ये कहावत है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। तो इतने पचके कर दिए भाई साहब इस वाले व्लॉग में, तो बस पूछो ही मत। और लग गई भाई साहब चालू अपी की लंका। लंका तो ऐसी लगी भाई साहब अब तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल। हाँ लेकिन अगर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कमेंट तो हो रहे हैं, क्योंकि कमेंट लोगों ने किए हैं। और ज्यादातर जैसे आपने सुबह का पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा, तो ज्यादातर कमेंट्स किसी चीज के लिए जिन चीजों से लोगों का दिल बुरा हुआ है, यानी कि इसने जो मोस्ट अनहाइजीनिक चीजें दिखाई हैं, ये मतलब दिखाते दिखाते मतलब तो इतना ज्यादा दिमाग चला लिया कि ये नहीं सोचा कि लोगों का भी दिमाग चलता है। मतलब लाइक सीरियसली कि इतना मतलब वो उनको ऐसी स्क्रिप्ट दे दी थी कि यही बोलती है क्या गोबर खिला दिया है, क्यों खाला गोबर खाती हो क्या, गोबर ऐसा ही होता है क्या, गोबर और चॉकलेट में पता नहीं है, तुम्हारी भांजी तो चॉकलेट बनाती रहती हैं। तो उसको गोबर ही बोल गई। बहुत सारे पचके हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इस बेशरम ने कई सारी चीजें जानबूझकर दिखाई हैं। अभी कौन अपने बच्चे को बिना डायपर के, बिना शॉर्ट्स के, बिना निकर के दिखाएगा भाई। और अगर आपको वाकई में लग रहा है कि ये बुरी चीज है, ये ऐसी हरकत, घटिया हरकत कर रही है अपने व्लॉग पर दिखाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, बच्चे को भी यूज कर रही है, सास ससुर को भी यूज कर रही है, बाकी सबको यूज कर रही है, अनहाइजीनिक तरीके से दिखा रही है। बच्चे को इस तरीके से बिना कपड़ों के नहीं दिखाना चाहिए। एक तरफ तो इतनी बनती है कि जब उसकी मालिश करती है तब तक नहीं दिखाती, जबकि मालिश करने में ऐसे कोई बोली बात नहीं है। लोग दिखाते हैं, जो लोग सिखाते हैं ना न्यू मदर को, वो मालिश कर कर भी दिखाते हैं, तो तब तो नहीं दिखाएगी। लेकिन एक तरफ ऐसे कि बिना डायपर के, बिना शॉर्ट्स निकर के, मतलब बच्चे को ऐसे ही दिखा दिया और साफ नजर भी आ रहा है भाई। लेकिन ऐसी चीज को यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्टली लेता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मैं टाइम स्टैम्प बता रही हूँ, 7 मिनट 20 सेकंड से लेकर और 7 मिनट 24 सेकंड तक का जो सीन है ना, उसमें डॉटर खाला के पास बच्चा बैठा हुआ, एक दफा में बैठा हुआ है, अगले सीन में वो लेट गया है। और जब वो लेट गया तो इसको गंवार को इतना तो पता है नहीं, हमेशा से नीचे से खुले हुए सारे कपड़े पहना दिए। तो बच्चे ने ना डायपर पहना हुआ है, ना निक्कर पहना हुआ है, और बदतमीजी से ऐसे ही शूट कर लिया उसको। रिपोर्ट मारो जाकर भाई साहब। तो ऐसे ये घटिया हरकत करेगी और इसकी वीडियो पर जब ये रिपोर्ट जाएगी तब इसकी अकल ठिकाने पे आएगी। अब लोग कहेंगे उनका बच्चा, भाई उनका बच्चा है तो क्या नंगे को दिखाएगा क्या, अपना कंटेंट है तो क्या ऐसे दिखाएगी ना। अपने अपना दिखाने का ऐसे ज्यादा शौक है ना, अनलिस्टेड कर, और अनलिस्टेड करके अपना जो भी चैनल चला रही है वो, मतलब इसका बना हुआ है ना इंस्टा पे चैनल, वहां शेयर कर दे। क्यों बाकी सारी दुनिया को दिखा रही है। यूट्यूब बच्चे वाले मामले में बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है, तो इसलिए जाओ और जाकर रिपोर्ट मारो। रिपोर्ट के लिए मैं टाइम दे रही हूँ, जो आपको लिखना है जैसे भी आपको नजर आ रहा हो वो आप जो है लिख सकते हो। लेकिन 7 मिनट 20 सेकंड से लेकर और 7 मिनट 24 सेकंड तक का वो सीन है जहां पर बच्चा दिखाई दे रहा है बिना कपड़ों का। तो जाओ और जाके अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और ब्लॉग की शुरुआत होती है तो पहला ही जो इसने दिखाया ना, हाईलाइट में आजकल डाल देती, तो डॉटर खाला के डायलॉग से, ये क्या खिला दिया है हमें, गोबर खिला दिया है गोबर जैसा। डॉटर खाला गोबर ही खाती हो क्या, या गोबर के साथ रहते रहते गोबर दिमाग बन गया है कि कुछ भी बोलोगी, इतना गंदा सा मुंह जो कि पूरा सना हुआ है चॉकलेट से। तो छी। तो भाई साहब अभी मैं आपको अगर बताऊं सीरियसली, तो 23 घंटे हो चुके हो, 23 घंटे में 5 लाख पे गाड़ी। यानी कि आप ये सोचो कि रात जब मैंने पॉडकास्ट बनाया था तो मैंने इसकी कमेंट पे नजर डाली थी, तब इसके जो व्यू थे ओनली 5 लाख ही इसके व्यूज हुए थे। मतलब ये देखो कि मतलब सुबह से, क्योंकि आप तो शब रात की रात थी तो जाग रहे थे, तो अब मैंने देखा था व्यूज। और उसके बाद अब मैंने जब बनाने के लिए बैठी हूँ, जबकि ऑफकोर्स 6 बज गए हैं, तब तक ये 55,000 व्यूज ही आए हैं तब से। वाह बढ़िया है। तो इसने जो टाइटल डाला है वो है माई फर्स्ट प्रैंक ऑन इन लॉज। और जब जब ये प्रैंक करती है ना, बेचारी के साथ प्रैंक हो जाता है। ऑडियंस खेल जाती है, यूट्यूब खेल जाता है। सास ससुर को क्या खिला दिया, तब आप ये समझ लो ऐसा क्या खिला दिया बेचारों को। और टाइटल में डाला ससुर का मूड ऑफ हो गया। ससुर जी लिख देती, तमीज नहीं है क्या। खाला क्या दिखा रही हो, कहती ये देखो हम कुछ दिखा रहे हैं, कहती ये तो सब झूठ झूठ होता है, ब्लॉग में तो सब झूठ दिखाते। देखा
पकड़ी गई, चालू अपी पकड़ी गई। भाई साहब इस ब्लॉग में तो कई जगह ऐसा है जहाँ बेचारी ऐसा लग रहा है जाने अनजाने जो ना इसको पता ही नहीं है कि खुद ही कोई एक्सपोज कर रही है। लेकिन यूट्यूब पे आधी चीजें गलत भी होती है जैसे तुमने। और हाँ, गलत चीज से याद आया, भाई साहब अभी शॉर्ट वीडियो डालनी शुरू कर दी है इसने। मतलब आप ये देखो कि मतलब बहुत पहले जब इसने 3 साल पहले 2 साल पहले जब इसने वहां पर ईद सेलिब्रेट की थी अपनी ससुराल में जाके, वो वाली शॉर्ट वीडियो डाल रखी है इसने, लास्ट वाली अपनी सास के साथ। और उसके बाद आज ये प्रैंक वाली वीडियो डाल रखी है इसने। भाई साहब अब ये शॉर्ट्स वीडियो से भी लोगों की ऑडियंस का वो जो है वो चाहेगी, अटेंशन पाना चाहेगी, क्योंकि शॉर्ट्स भी अलग तरीके से काम करती है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, पता है क्या है? तो ये वो चीज है कि इसने अपने सास ससुर को यूज करने के लिए ना एक एक मिनट वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि वो चले गए कब के, मतलब आज सोचकर देखो कि आज 4 तारीख हो गई, ठीक है, और वो 30 तारीख से पहले ही जा चुके थे। यानी कि जब जनाब मैडम निकले थे उस दिन से पहले ही वो निकल गए थे, क्योंकि उसने दिखाया सवेरे के टाइम 30 तारीख है, तो उस टाइम तक ही वो निकल चुके थे और ये जा चुके थे। और तब से लेकर अब तक ये पुराना कंटेंट ही भुना रही है। बीच में हो सकता है एक आध दिन इसने रेस्ट ले लिया हो कि इतना कंटेंट तो शूट कर ही रखा है। मतलब एक एक मिनट उनको यूज करा है। क्यों? क्योंकि इतने दिन से इसकी सास एक ही सूट में नजर आ रही है। वो हमें लग रहा है कि इतने दिन से एक ही सूट में नजर आ रही है, क्योंकि पिछला व्लॉग भी इसने इसी सूट में खत्म करा था जब ये कुकिंग कर रही थी। और उसके बाद इसने कैमरा उठाया, चलो प्रैंक करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, और पूरा का पूरा व्लॉग जो है एक के बाद उनको चैन की सांस लेने नहीं दी कि भाई अगर 12-1 बजे वो सोएंगे तो सोने से पहले जितना कंटेंट हो सके वो शूट कर करके रख लो। अभी फोन की तो कमी है नहीं भाई, फनी के पास 2 फोन है, इसके पास 2 फोन है, सारे आईफोन है, और अगर जरूरत पड़ी तो पिज्जा का भी फोन यूज कर लेगी कि कंटेंट रिकॉर्ड करके रख लो। एक व्लॉग यहाँ शूट हो गया, एक व्लॉग यहाँ शूट हो गया, एक व्लॉग, और जब तक ये जाएंगे वो जाके वहां पे अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे, शबे बारात मना लेंगे, और मैं जो है उनका पीठ पीछे से कंटेंट डालूंगी प्रैंक के नाम पर। लेकिन चालू पे का तो पचका हो गया। और फनी ने कहा यूट्यूब की हर बात पर भरोसा मत करो। तो फनी तू क्या दूसरों के लिए बता रहा है या खुद के लिए बता रहा है? ये और क्लियर कर देता। तुम भी तो यूट्यूब पर ही हो भाई। कहता है जरूरी नहीं है जो हम लोग दिखाते हैं वो असलियत ही हो। ले भाई साहब, सेल्फ रोस्टिंग। जो हम लोग दिखा रहे हैं वो सही होगा। फिर चालू को याद आ गया, अरे बाप रे फनी तूने क्या बोल दिया? कहते नहीं नहीं हम तो सही दिखा रहे हैं। तू बड़ी दूध की धुली है भाई। और फिर कह रही है चाहे दुनिया गलत दिखा रही है लेकिन हम तो एकदम सही सही दिखा रहे हैं। ओहो, पुतला बनाओ इसका मोम का, सच्चाई की देवी का। और सासू माँ कहती नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही दिखाती हो, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, मेरी बेटी मेरी फरिश्ता बहू तो बहुत ही अच्छी है। हाँ माँ वही तो, हम लोग बिल्कुल सही दिखाते हैं, हम झूठ नहीं दिखाते बिल्कुल। हम ना किसी का हक मारते हैं, और सास ससुर से लड़ाई हो जाती है तो हम वो भी नहीं दिखाते, फिर हम बाद में उन पर प्रैंक कर दिखा देते हैं। पड़ोसी जो है पोस्ट छाप देते हैं तो हमें झूठ मूठ का नौटंकी करके लेकर आनी पड़ती है, एक सिली सा रीजन दे देते हैं, कवर के ऊपर सारी बात टाल देते हैं। चल झूठी, ये बता लहर को क्यों डांटा था जब उसने ये कहा कि इतने पैसे से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये कम पड़ते हैं, तो उसको क्यों डांटा? फनी ने क्यों डांटा उसको? सच बताती है तो सच बताना। हुआ ये है कि आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो लहर की कुछ ज्यादा जबान चलने लगी है। फिर चाहे डॉटर खाला हो चाहे फिर कोई और हो, सबको एक ही लाठी से हाँक रही है भाई। इसको कहते हैं कि जब आप किसी को लिबर्टी थोड़ा ज्यादा दे देते हो ना तो वो ओवरफ्लो में कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। और ये आपने अभी बहुत बार देखा होगा, लोग शेयर करते 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 अपनी लिमिट भूल जाते हैं। यूं कह लो कि कोई किसी को ज्यादा तवज्जो दे रहा है तो वो बोलते बोलते अपनी लिमिट भूल जाते हैं। तो वही सारे काम लहर के साथ हो रहे हैं आजकल। पहले तो इसने डॉक्टर खाला को आड़े हाथे लिया, डॉक्टर खाले ने इसको सिखाया, अच्छे से सबक ले लिया, क्योंकि डॉक्टर खाला तो भाई साहब इसकी हैंडलर है। अब इससे मुझे गलत जज मत करना, मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं स्पाई मूवी बहुत देखती हूँ, तो उसमें जो स्पाई को रिक्रूटमेंट करके लेकर आते हैं ना वो उनके हैंडलर होते हैं, यानी कि वो उनके करता धरता लेखा जोखा सब देखते हैं। तो जब चालू अपनी यहाँ पे होती है, डॉक्टर खाला वहां पर होती है, ये डॉक्टर खाला यहाँ पर होती है, तो जो बीच का जो चीजें होती है ना वो सब चालू अपी की जगह फिर ये खाला देखती है। अब खाला पे अगर ये वार करेगी बोलेगी, खाला तो आड़े हाथों ले ही लेगी। नहीं नहीं चालू अपी हम नहीं करते, हम तो बहुत दूध के धुले हैं, हम सफेदी की चमकार हैं, हम कभी स्क्रिप्टेड नहीं करते, झूठ नहीं करते, और हाँ मैनिपुलेट तो बिल्कुल नहीं करते बातों को। और फिर जो खिसिया के जो भाई साहब फनी हंसा है, सारी बात दूध की दूध और पानी की पानी होगी। आज दूध ज्यादा नहीं हो रहा कुछ। फनी कह रहा हम गलत दिखाते हैं, हम भी गलत दिखाते हैं। अम्मा कहती नहीं नहीं बेटा पैसे बंद कर देगी बहू। बहू रानी मेरी बहू रजनीकांत नहीं है, मेरी बहू पैसे वाली है। तो फनी मेरी बहू बिल्कुल सच दिखाती है। हाँ सब हाँ में हाँ मिला दियो भाई साहब, अब तो रायता फैल गया, करो साफ सफाई। और साफ सफाई करने में और रायता फैल ही रहा है। तो फनी हाँ में हाँ मिला कर कहता अच्छा ऐसा भी है, ऐसे भी करते हो तुम गलत नहीं दिखाते हो। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना ये इसने घड़ी अपने लिए मंगाई है लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों को ये लगा कि देखो ओ कितना अच्छा बेटा अपनी माँ बाप का कितना ख्याल रखता है, तो अपनी अम्मी को दे रहा था और पहन के बैठ गया घड़ी लीचड़ आदमी। कहता है अभी लहर
नहर जाने वाली है तो बाबुल की दुआएं वाला गाना गा लो। तेरी माँ भी तो जा रही है तो तू भी गा ले। और ऐसा लग रहा है बेचारे बच्चे को कितना बड़ा डायपर पहना रखा है यहाँ टेबल पे बिठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती है, डाइनिंग टेबल है। लहर हंस के कहती है विदा होके जा रही हूँ। जा बेटा जा, अपनी जिंदगी बरसा ले। इस औरत के साथ रह के तो खराब ही होने वाली है तेरी, अभी भी टाइम है, सुधर जा। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, आप कैसे हैं? और हम तो सब हंसी मजाक करते रहते हैं। और हम तो क्या है ना, लोग हमें पकड़ लेते हैं तो हम तो क्या कपड़े बदल लेते हैं। और हमने खाला को भी सिखाया हुआ है कि खाला तुम कपड़े बदल लिया करो जब हम अगला ब्लॉग शूट करा करेंगे। भले ही उसी दिन के हमने 4 ब्लॉग शूट कर लिए हो, लेकिन कपड़े बदल लो, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अब बेचारी अम्मा से कैसे कहें, अम्मा उन्हीं कपड़ों में घूम रही है 4 दिन से। कहती है मैं करने वाली हूँ एक प्रैंक सबके साथ, फनी को बता दूंगी बस। कहती है फनी को नहीं पता है, वो भी प्रैंक का हिस्सा ही है लेकिन दूसरे तरीके से। ओफो झूठी। और फिर कह रही है कि जो कुछ दिखाते हैं हम सच दिखाते हैं। ये तो वही वाली बात होगी, अदालत में खड़े होकर कसम खा रही है जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ओफो गवाह बन रही है पूरी। कहती है अभी ना वो पिज्जा ना कहीं छुपा कर रख दिया, अभी नहीं दिख रहा है, तो अभी हम जाते हैं डिनर करने के लिए। डिनर तो टाइम पर ही करना चाहिए। ओफो कब से चल ये बता। ये 2:30 3 बजे तक भी खाते हैं बैठकर, और ये कह रहे हैं कि डिनर टाइम से करना चाहिए। कहते तुमने कही चलो चलो फ्रेंड्स हम सीढ़ियों से चलते हैं, क्योंकि उतरने में इतनी मेहनत नहीं लगती, चढ़ने में मेहनत लगती है। लेकिन हम ना चढ़ने की भी कोशिश करते हैं। ओहो ये 7th फ्लोर चढ़कर जाएगी भाई। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं और हम आपको वहीं पहुंचकर मिलते हैं। और आ गई है रेस्टोरेंट में फिर से लेने के लिए, और वहीं पिताजी बैठे हैं, क्योंकि पिताजी तो भाई साहब ये समझते हैं कि मेरे बेटे ने भाई साहब क्या कारनामा करा है। मतलब बहू के रेस्टोरेंट को वो ये समझते हैं कि मेरे बेटे का रेस्टोरेंट है और मैं मालिक हूँ, बेटा मालिक है तो मैं भी मालिक हूँ। और फनी दे रहा है वहां पर बच्चे को, मतलब अपने पापा की गोद में, यानी कि 1 मिनट 34 सेकंड पर। 34 से 35 सेकंड देखोगे तो पूरा नीचे से हिस्सा उसका पूरा का पूरा खुला हुआ है। तुम जाहिलों का अगर तमीज नहीं है कपड़े पहनाने के लिए तो 2 पीस वाले कपड़े लेकर आओ। उसको नीचे से पूरा खोल कर रखते हैं, या तो साइज ओवर साइज पहनाते हैं, या तो फिर कपड़े इतने छोटे लेते हैं कि वो बंद नहीं होते और पूरा डायपर दिख रहा है बाहर से। अभी घर में ये हरकत कर रहे हो तो चलो ठीक है भाई, घर में तुम शूट कर रहे हो और जो घर के लोग हैं सिर्फ वही देख रहे हैं। तुम सड़क पर बैठा है उसका पापा, रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर बैठा है, और वो भी मालिक का बाप, या यूं कह लो कि मालकिन का ससुर बच्चे को लेकर बैठा है। दुनिया देखेगी इसके नंगू पंगू को, इसके बच्चे को कि क्या हालत बना रखी है इसने अपने बच्चे की। जाहिलों को इतनी भी शर्म नहीं, और बनते हैं बड़े इन्फ्लुएंसर। जाओ जल्दी जाओ, दादा के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, ये करो वो करो, बस कुछ भी करा लो, तमीज मत सिखाओ इनको। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर पहुंच गए, जल्दी से खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं और फिर निकलते हैं। मतलब ये रेस्टोरेंट में खाना खाने आई है और दोनों लड़कियों की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आई है, और इनको फिर भी ये तमीज़ नहीं है कि कम से कम हेल्दी और अच्छा घर का सीधा सादा खाना खाएं। फिर भी उनको ठुसाने के लिए यहाँ लेकर आई। अगर किसी की तबीयत खराब हो, किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो, किसी को इंडाइजेशन हो, किसी को शुगर हो, किसी का बीपी शूट हो रहा हो, तो उसके लिए घर से सीधा सादा नॉर्मल खाना, लेस ऑयल का खाना, कम नमक मिर्च का खाना, वो ज़्यादा बेहतर है क्या इसके रेस्टोरेंट का अनहाइजीनिक खाना बेहतर है। ऐसे में पिज़्ज़ा के टेस्ट चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अगर उसकी तबीयत खराब हो तो उसका जिम्मेदार कौन? भाई मुझे नहीं पता बाकी का, लेकिन मैं तो अपने बच्चों का एग्जामिनेशन डेज में खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अर्श को ना मैगी सूट नहीं करती, पर बच्चे हैं, शौक है, खाता है। जो भी खाना है घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। अगर ये सब चीजें का शौक है तो ये अभी नहीं, बाद में खाओ, क्योंकि वो कभी कभी कोई चीज प्रॉब्लम करती है ना, तो उस कभी कभी को क्यों मौका देना। चलो अंदर चले, चलो अंदर चले। अब अम्मी तो है नहीं, तो अम्मा ने मुझे अम्मी से ज्यादा प्यार दिया है, वो आ गई हैं डॉक्टर खाला के साथ। यहीं पर खाना पीना खाएंगे। और ये जो फैमिली रेस्टोरेंट जो तुमने बना रखा है, अंदर की तरफ बैठने वाली जो जगह है, वहाँ क्यों नहीं बैठकर खा रही थी? क्यों ऑडियंस के साथ यहाँ पर बैठकर अपने खानदान को लेकर खाना खा रही थी? वो जो तुमने अंदर एरिया बना रखा है जहाँ पर फैमिली के लिए, ओहो छोटा पड़ने लगा होगा ना, आए नहीं होंगे वो इतना बड़े खानदान को लेकर पहुंची। और देखो ये 30 तारीख तक के आसपास का रिकॉर्डेड है, ये इसका 30 का होगा या मेरे ख्याल से शायद 29 का रिकॉर्डिंग होगा। ये व्लॉग जब ये वहां पर गई है 26 तारीख को इसको जो है वो गिव अवे की चिट निकालनी थी। अभी तक सोचा, इतने ढीले हैं ना ये भाई बहन, जब देने की बारी आती है ना तो सुमड़ी में चले जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग रमजान में जाना प्रेफर करते हैं। ये चिट निकालेगी तो भैया पता नहीं उनके पासपोर्ट हैं नहीं है, या उनको जो प्रोसेस करना है, जाने की तैयारी करनी है, जो भी अगर उम्रा पर जा रहे हैं, या फिर कोई दुबई वाला किसी का निकल रहा है तो उनको अपनी भी तो तैयारी करनी होगी जिनका इनाम निकलेगा। तो जितना ये लेट करेगी उतना सामने वाले को, अब जब नहीं निकलेगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन जा रहा है, दुबई जा रहा है या फिर उम्रा पे जा रहा है। इतने लीचड़ हो रहा था कि भूल ही गई है भाई साहब। अभी तक उसने कोई सिंगल स्टोरी डालकर इस बारे में कंफर्म नहीं किया, जबकि आज कितनी तारीख हो गई है?
4 फरवरी, अभी 26 तारीख को निकलने वाला था। 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन तो ये हो गए और फिर 1, 2, 3 ये हो गए, यानी कि आज कितने दिन हो गए, 7 दिन ऊपर हो गए। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया था और हम रास्ते में ना पैदल पैदल चलकर घर चल रहे थे क्योंकि खाना भी हजम हो जाएगा। ओहो, आज तक कभी आई है ये? जब से इसका रेस्टोरेंट खुला है सिंगल टाइम आपने देखा है इसको कि ये अपने घर से निकलकर और यहाँ तक रेस्टोरेंट तक पैदल आई हो? अभी लहर को लेना है वो पन्नी, मतलब जंबो बैग, यानी कि उसको सामान लेना है। क्यों? कुछ और अच्छा सा बैग दिलवा देती, कोई सूटकेस दिलवा देती, जंबो में क्यों लेकर जाएगी? कह रही है उसको पैकिंग करनी है, सामान थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। फ्रेंड्स लॉकडाउन के टाइम से अगर आप हमारे व्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता है कि यहाँ से स्टेशनरी का, हाँ ये इस लड़की को तूने ऐसे तो इसका ब्रेन वॉश करा, स्टेशनरी दिला दिला के उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी ही भर दिया है, या फिर उसने ये देखा है कि तेरे घर को कैसे संभाले, तेरे को कैसे संभाले, तेरे बच्चे को कैसे संभाले। खुद को संभालना और खुद की माँ बाप का ख्याल रखना, अपने भाई का ख्याल रखना तो वो भूल ही गई है। एक 22 साल की लड़की को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है ये तुझ जैसी औरत से सीखने देखने को मिला हमें। कहती है, अब देखो ये पॉइंट देखो, इसने ये मेरा पॉइंट लिया है जब मैं हर बार बार यही बोलती हूँ। कहती है चाहिए मैं है छोटी सी डायरी है, बहुत छोटी सी, बाय द वे ऐसी छोटी सी डायरी अब से 3 साल पहले 4 साल पहले तक मैं कैरी करती थी, 10-12 साल से। तो मैं उसमें कुछ भी लिखती थी ना, मुझे हिसाब लिखने का बहुत शौक था, तो मैं हर छोटी छोटी चीजें ना इसमें लिखती थी, तो मुझे याद रहता था, और इवन पासवर्ड तक भी कई सारी चीजें। तो अब मैंने डायरी मेंटेन करना बंद कर दिया, क्योंकि फिर जो फोन है, फोन में एक अपना ही एक ऐप ना आपको ऐप मिल जाता है, उसमें जो चाहे आप इमीडिएट लिख सकते हो। डायरी आपके पास है नहीं है, पेन है नहीं है, तो मैं अब कई साल से वो डायरी वो यूज करती हूँ, नोट्स ऐप। तो उसमें आप कुछ भी कभी भी कैसे भी लिखो और उसको लॉक भी कर सकते हो। तो वो डायरी ले रही है, कह रही ले लो लहर, अपने दोस्त के लिए ले लो या और किसी के लिए ले लो। क्यों सीधा क्यों नहीं बोलती अपनी बहन के लिए लेना है तो ले ले? मैंने कहा ना भाई, दो चीज, कोई भी चीज छोटी मोटी तेरे लिए तो बहुत सस्ती चीज है ना, 2 दिला सकती है ना भाई। उसके घर में उसकी बहन भी रहती है। अभी सोच कर देखो, 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों साथ साथ बड़ी हो रही हैं। एक को इतना सारा सामान, महंगा सामान या जरूरत से ज्यादा सामान या उसकी पसंद का सामान मिल रहा है, और एक को वो भी नहीं मिल रहा और वो तरस से, और फिर उन्हीं सामान की वजह से उन घर में लड़ाई झगड़े हो, तो क्या इस औरत को अल्लाह माफ कर देगा? आप मुझे बताओ, कोई भी जो सुन रहा है मुझे पसंद करता है या नहीं करता है? अगर ये सिचुएशन ऐसी होती है तो इस पर आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जब मैं रेगुलर ये बोल रही हूँ ना, तो अभी तो जो लोग रेगुलर सुनते थे तो वो लोग भी अब कमेंट्स करते हैं ना भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है किसी का पहला कमेंट आया, किसी का दूसरा कमेंट आया, लेकिन हाँ उससे ये पता चलता है उनके कमेंट से कि रेगुलर सुनते हैं। तो इसलिए अपने कमेंट्स जरूर से किया करें। अब इस दुकान पे आते थे तो इसलिए अब ये मॉलों में जाते हैं भाई। अभी यह छोटी मोटी दुकानों पे कहाँ जाएंगे? लॉकडाउन में तो जब इसका चैनल शुरू हुआ था तब ये सस्ते में काम करती थी, अब ये मॉल वाली हो गई है तो यहाँ क्यों आएगी? तो वो छोटा आता था तो वो पूछ रहा है कि वो तुम्हारे साथ आता था ना आपका भाई, हाँ रोहान रेहान, हाँ। तो पिज्जा कहती है पहचान लिया। क्यों नहीं पहचानेंगे, दिन रात तो तुम छपे रहते हो यूट्यूब पर। कहती है और किसी के लिए भी लेना है? कहती बस करो भैया, ये लड़की भी बहुत खराब है, सच्ची बता रही हूँ। अब मैं खराब कहूँ या ये कहूँ कि टोटली ब्रेन वॉश कर रखा है इसका। तो इसलिए उसको भी ख्याल नहीं आता है कि भाई मेरी बहन है तो दोनों चीजें शेयर कर ले, बता दे, या मैं ये भी कह दूं। इससे मैं अगर ये कहूंगी कि चालू अपी मैं ये मायशा के लिए ले लूं, तो ये मना नहीं करेगी व्लॉग के सामने, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरीके से पता है कि चालू अपी को पसंद नहीं आएगा मायशा का नाम लेना। इतने अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा। और सच्ची बताऊं ना, बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत अच्छी और समझदार बच्ची है। इससे छोटी होने के बावजूद भी ना वो अपने माँ बाप को सपोर्ट करती है, घर के 4 चीजें भी करती है। रुकैया के लिए मुझे नहीं पता रुकैया उसको कुछ देती है कि नहीं देती है। रुकैया के व्लॉग भी जो है वो शूट करती है जब उसकी बेटी स्कूल में होती है समटाइम। तो भैया अगर कोई ऐसा है कि जिस तक ये बात वहां पे पहुंच जाए, मायशा तक ये बात पहुंच जाए, तो उसको अब शूटिंग तो बहुत अच्छे से आ गई है और डेफिनेटली वो एडिटिंग भी कर लेगी। इस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ कि मैं फंड रेज करके उसको एक अच्छा सा फोन लेकर दे दूंगी। अगर वो अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दे तो लोग देखना चाहते हैं भाई, उसको उसकी माँ के लिए, खुद के लिए, सबके लिए हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अगर 2-4-5 हजार भी अगर व्यूज आने लगे तो धीरे धीरे वो बढ़ेंगे, क्योंकि लोग उसको देखना चाहेंगे। जो भी छोटे मोटे डेली ना डाले, हफ्ते में 2 व्लॉग डाल दे, इट्स ओके, लेकिन डेफिनेटली उसकी कंडीशन सुधरेगी। और जहां तक मुझे पता है कि उसके पास फोन है, क्योंकि आजकल के बच्चे सब फोन लेते हैं और डजंट मैटर कि आपके पास बहुत ज्यादा महंगा वाला फोन है या कौन सा है। आप जब कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, लोगों को आपका कंटेंट पसंद आता है, फिर धीरे धीरे आप उसमें जब और ज्यादा ग्रो होते चले जाते हो तो लोग ऐसे फोन ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी जैसा भी फोन है उससे भी शुरू किया जा सकता है, क्योंकि भैया चालू अपी से तो वैसे भी बुरे बने बैठे हैं, वैसे भी वो तो वैसे भी मामू को अपने घर तक में नहीं आने देती। उन्हीं मामू से उनकी बेटी को बुलवा रही है, कहकर उसी बेटी को जो उसी मामू की बेटी है, लेकिन उसी मामू की उस छोटी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं सोचती, क्योंकि वो लड़की है बेबाक, क्योंकि वो इसके झांसे में नहीं आई है।
क्योंकि वो सही को सही और गलत को गलत समझती है। और दोनों जो वो सीनरी है, या यूं कह लो कि जो पेंटिंग है वो साथ में रखी हुई है, राधा कृष्ण जी की और दूसरी तरफ जो है ना मक्का मदीना की। दोनों पेंटिंग को एक साथ, फ्रेंड्स देखो ये भी है, यहाँ पर भी है। अब इन चीजों से ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तूने जो रायता फैला रखा है ना वो लोगों को समझ आ चुका है। और ये जो तूने पर्पसली दिखाया है ना, ये भी लोगों को समझ में आ चुका है। अब कह रही है लहर बिरयानी नहीं खा पाई जल्दी जल्दी में, कह रही कि बस याद नहीं रहा, अब हम कल चले जाएंगे। अच्छा, मतलब तेरे घर में बिरयानी नहीं बनती है? मतलब इतनी 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 ऐसी ऐसी हरकतें, हद है यार। कभी ना सचमुच में ना कभी कभी मुझे इस लड़की पे बहुत ज्यादा तरस आता है और कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। 16 साल की लड़की है और अच्छी खासी समझ रखती है, चालू से ज्यादा, पिज्जा से ज्यादा समझ रखती है लड़की, लेकिन उसके बावजूद लालच में आके अपने ही माँ बाप की दुश्मन बनी बैठी है। और ये सब किसकी वजह से? चालू की वजह से। और इतना थकते थकते चलाते चलाते थक गए हैं कि नीचे डॉटर खाला और सास जो है ना वो वहां पे बैठी हुई, जैसे वॉचमैन वगैरह बैठ जाते हैं ना पार्किंग एरिया में प्लास्टिक की चेयर वगैरह डाल के, तो वहां पे बैठे, फ्रेंड्स हम आ चुके हैं। ना ना, हमें तो दिख रहा है कि तू सड़क पे खड़ी है। कह रही है मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ कि ये छोटा सा प्रैंक वीडियो है, ज्यादा सीरियस प्रैंक वीडियो नहीं है जो हम अम्मा पापा पे करेंगे। और फनी को बात सारी पहले ही समझा दी है। कहती ये देखो ये है, हम इससे वो करेंगे, इसके छोटे छोटे से टुकड़े तोड़कर उनको फॉइल लेकर और फॉइल में लपेट ली। क्यों? तेरी रैपिंग कहाँ गई? जो तूने चॉकलेट बनवाई थी तो उसके लिए तूने वो मल्टी कलर की रैपिंग मंगाई थी, उससे और ज्यादा ओरिजिनल लगते। सिल्वर फॉइल में कौन लपेट? लेकिन भैया जिसकी जैसी अकल, जितनी अकल है उतनी अकल से काम करेंगे। कहती है ये 90% डार्क चॉकलेट है, थोड़ी कड़वी हो सकती है। अरे भाई, खेनी, गुटखा, श्री, ऐसे खाने वाले लोग और पान चबाने वाले लोग, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा। कहते फनी आप बाहर बैठना, मैं आपको कहूंगी आप भी खाओ, और आप ये देखना मैंने घर में बनाया है। और छोटे छोटे से टुकड़े तोड़कर फॉइल में लपेट के एक छोटे से कांच के बाउल में डालकर, जो कि इसको गिफ्ट मिला था सुनार के यहाँ से, उसमें डाल कर लेकर जा रही है। देखो अम्मा हमने घर पे बनाया है। बेवकूफ, किसी और को बनाई हो तू। घर में चॉकलेट बनाए, 10-12 दिन से वो यहाँ पे पड़े हुए हैं और 10-12 दिन से तूने कोई चॉकलेट नहीं बनाई, और तू अचानक से ये कहेगी कि हमने घर पे बनाया है, जबकि वो घर में ही है। बेवकूफ समझ के रखा है क्या खुद को या हम ऑडियंस को? कहती है आपको खाना है और आपको ये दिखाना है कि ये बहुत अच्छी चॉकलेट है। ये तो 1000 बार ऐसे करता है। बाद में पोल खोलता है, चाहे पिज्जा के केक की हो, चाहे तेरा बने हुए खाने की हो, बहुत बाद में ये पोल खोल ही देता है जाने अनजाने कि हाँ ऐसा बना था और वैसे बना था। और वो लड़की है ना लहर, वो भी फेल हो चुकी है। ये भी फनी ने ही पोल खोली थी, इस बार ऐसे मत करना जैसे पिछली बार करा था, और आपने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कहती है अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो फ्रेंड्स आप बताना कि मुझे क्या करना है, क्या इनाम देना है, और अनसक्सेसफुल हुआ फनी की वजह से तो फिर फनी को क्या सजा मिलनी चाहिए। चल झूठी। तो ये मैं अपनी सास को खिलाऊंगी कि मैं कोई भी चीज बनाती हूँ तो वो जो ना हर चीज का कैसे रिएक्शन देती है। आज सच पता चलेगा कि वो कहीं हो सकता है जानबूझ के तो नहीं बोलती कि बहू को बुरा न लग जाए तो मैं सब चीज अच्छी बनाऊंगी, वैसे बनाऊंगी। एग्जैक्टली तूने वही तो किया जो होता है, और ये तो तूने बता के स्क्रिप्ट करवाया। सबको पता है कि तू किचन में कितना जाती है और क्या बनाती है, और ये जो तूने बेहुदा तरीके से इसको तोड़ा है ना टेढ़ी मेढ़ी, सबको पता है कि तू क्या लपेट के लेकर आई है। क्योंकि तमीज से कम उनको रखकर किसी चीज पे अच्छे से नाइफ से ही काट ले, टेढ़े मेढ़े तिकोने करके हाथ से पीस तोड़ के और फॉइल में लपेट के लेकर चली गई। अरे प्रैंक करना था तो थोड़ा सा कम से कम स्मार्टनेस तो दिखाती, वो तो तू जिंदगी में नहीं हो सकती भाई। कहते तुम अच्छे से खाना और अम्मा को बोलना बड़ा चढ़ा के अच्छी बनी अच्छी बनी अच्छी बनी। सेम डिक्टो वही हुआ। अम्मा ने खाया, खा के अच्छे से मुंह बनाया, फिर कहती अच्छी बनी है बेटा, बहुत अच्छी बनी है। कहते फिर से बहुत अच्छी बहुत अच्छी। हाँ अम्मी ले खा के देख देख चालू ने बनाई है, ये घर की बनी है। कह खा के बताओ फनी, झूठ नहीं बोलना सच बोलना। और वो पीछे से चिल्ला रही है मुझे भी दिखाओ मुझे भी दिखाओ, चालू अभी मुझे भी दिखाओ। अच्छी अम्मा कोई नुकसान नहीं करेगी, खा ले अम्मा खा ले अम्मा। और खा के चबा के कहती है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। देखा ये होता है स्क्रिप्टेड। और बाद में जब ये पता चला कि नहीं ऐसी है, गले के नीचे नहीं उतर रही थी, हमें कहती थी क्या खिला दिया क्या बना दिया। अरे शर्म करो शर्म, चालू अपनी बहुत अच्छी है। और जब फनी हंसा खा 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 खा, ऐसे ही हंसता है भाई, ऐसे हंसती है कि भाई गाल ऐसे मोटे हो जाते हैं कि आंखें छोटी हो जाती है, दिखती ही नहीं आंखें। बहुत अच्छी है। ये कहने के बाद इतने ठहाके लगा के जो हंसा गया है, ये क्या था? ये प्रैंक तो नहीं था। अरे मम्मी ये झूठ नहीं है। अब सिंपल सी एक बात बताओ, फनी पूरी चॉकलेट खा चुका था और उसकी पूरी जीभ और दांत सब काले हो गए थे। इसका मतलब खाकर डकार गया था। फिर क्या वोमिट करने के लिए गया तू? अगर किसी से कोई चीज झेली नहीं जाती है ना तो वो गले के नीचे नहीं उतरती, वो तुरंत उसको थू कर देते हैं। अरे मम्मी इतनी कड़वी है। सासू माँ जो ना हाथ रख रख के सीने पे
सब पगला गए। अरे मम्मी इतनी बुरी है, मम्मी को तो बोलने देता अच्छी है ये बुरी है, अभी पापा के सामने करना अम्मी, अभी तो पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं भाई, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पापा कमरे से निकल कर आ रहे हैं, कह रहे पापा आ रहे हैं, पापा के सामने कहना। और तू क्या भाई, तेरे मुंह में जबान नहीं है क्या? तो तू हमेशा फनी से कहती रहती है, फनी बताओ घर की बनी हुई है, हमने बनाई है, चालू ने बनाई है, इनको बोलो पापा को। क्यों तेरे मुंह में जबान नहीं है? जब तू चीखती चिल्लाती, जब पड़ोसियों को सुनाई दे जाता है कि तू कैसे लताड़ रही थी उसी सास ससुर को भी, और जहाँ तुझे उनसे बात करनी हो कैमरा उठता है तो वहां तू कहती फनी बोलो, ऐसे फनी बोलो, तू गूंगी है? कहते अम्मी आप बोलना पापा से अच्छे बने अच्छे बने अच्छे बने, पापा से ऐसे बोलना। पापा को कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती के हंस रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हंस क्यों रही पब्लिक ही है। अरे दिखाओ क्या खा रहे हो, दिखाओ, देता हूँ चलो पापा को दे दो चालू। तो कहती पापा को बताओ कि हमने ये घर पे बनाई है। कहती बोलो हमने बनाई, तू खड़ी है बराबर में अपने ससुर के, तू बोल, तू गूंगी है क्या? घर की बनी है, घर की बनी है, एक बाइट तो तू डकार चुका है और तेरे पेट में अंदर जा चुकी है, फिर तूने इतनी नौटंकी क्यों करी? ये मैं क्यों बताना चाह रही हूँ, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो भी चीज इसने खाई है, चबाई है, दांत गंदे हो गए हैं, सारे मुंह में लग गई है और वो पेट में जा चुकी है। उसके बाद जाके इसने सिंक में जाके वॉमिट किया है, वो पर्पसली था। बाथरूम में चालू पे कैमरा नहीं ले जा सकती थी? हाँ घर की बनी है ना। दोनों मियाँ बीवी हंस रहे हैं, ससुर खा रहा है, दोनों मियाँ बीवी खी 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 खी, हाथ के इशारे से पूछ रही है, बहरे थोड़ी है वो, थोड़ा ऊंचा ही तो सुनते हैं, कैसी बनी है पापा, हाथ से पूछ रही कैसी बनी, अब वो बब 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 कर रहे हैं। वो तो भैया जब मुंह में गुटका रख लेते हैं तब भी बब 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 करते हैं, अब खो 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 करता है। जब तू खा चुका है पूरा तो तुझे वोमिट हो क्यों रही है? अब यहाँ से खांसते खांसते जिस जगह पे ये खड़ा है उतनी ही दूरी पे इसका बाथरूम है और उतनी ही दूरी पर इसका ये है किचन है, लेकिन भाई साहब किचन में गया है भाग के, जिससे कि वहां पे शूट किया जा सके। छी गंदे लीचड़ लोग, अनहाइजीनिक। कैसी है पापा, कैसी है? फिर कृष्णा ऊंची आवाज में पूछ रहा है मीठा ठीक है? तो पापा ने कहा मीठा नहीं है। अम्मा आपको कैसी लगी? अम्मा ने हाथ उठा दिया। अम्मा हाथ बहुत उठा रही है भाई आजकल, हाथ उठा उठा के बताती है। और अम्मा तो ये भी कहती है हम यहाँ किसी से बुरा भला कहने नहीं आए हैं। तो अम्मा जी ये तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ बुरा भला कहने आई हो? ये तुम्हें बोलने के लिए डायलॉग आए कैसे, आपकी स्क्रिप्ट में शामिल कैसे हुए? और इसके पापा जो है ना ऐसे लग रहे हैं जैसे पापा को बच्चा बना दिया हो, और वो बिल्कुल हैदर ऐसा लगने लगा। तो कृष्णा हाथ हिला के कह रहा अच्छी नहीं बनाई ना दीदी ने? तो हंस रहे, स्माइल पास कर रहे कि अब मैं क्या ही बोलूं, ना बोलूंगा तो मेरे बेटे का एटीएम करो रोक देगी, और बुरा बोलूंगा तो भाई मैं क्या, मतलब अच्छा बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या मैं मतलब मैं कैसे कॉम्प्रोमाइज करूं? उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं। जाके सिंक में वहां पे जो है कैमरा भी लेकर पहुंच गया। मतलब जब कैमरा वहां पे पहुंचा है तो बेशर्मो हटा ही लेते उसको, क्योंकि बुरा भले क्यों बने, तुम वहां पे सिंक में कुछ भी करो, तुम वॉमिट क्या कर रहे हो, तुम पॉटी शुशु कर लो सिंक में जाके, कौन रोकने वाला है तुम्हें? तुम हो गंदे लोग। और इतनी पीआर एक्टिवेट करा रखी है भाई साहब। एक आईडी मैं बता रही हूँ, निदा इन अमेरिका के नाम से एक आईडी है, वो तो भाई साहब मुझे नहीं लग रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि पक्का पेमेंट लेके हर एक कमेंट को अपोज कर रही है, हर एक कमेंट पर रिप्लाई कर रही है। और मैं बता रही थी ना सुबह, अगर पॉडकास्ट नहीं सुना है तो सुनिएगा सुबह वाला रिएक्ट वाला, तो उसमें मतलब एक कमेंट है 5 घंटे 6 घंटे पहले का, यानी कि जब व्लॉग अपलोड हुआ होगा, तो तब भी कमेंट कर रही है उनको लोगों को, जो भी कोई कमेंट कर रहा है उनको जाकर रिप्लाई कर रही है, जो भी कोई कमेंट कर रहा है उनको जाकर रिप्लाई कर रही है। और फिर जब मैं बना रही थी तो 1 घंटे, यानी कि वो 5 घंटे से उसकी कमेंट बॉक्स में बैठी हुई है रिप्लाई करने के लिए। और जो 1 घंटे पहले वाला था, जब मैं बना रही थी कि 1 घंटे पहले वाला था, उसमें चालू ने उसको लाइक हार्ट दे रखा है। तो ये 2 और 2 4 जुड़कर ये प्रूव करते हैं कि वो चालू की पीआर है। वाह चालू वाह। और पीआर है, और उसके जो चैनल था ना उसने सारी वीडियोस रिमूव कर दी होंगी, क्योंकि 30 सब्सक्राइबर भी हैं। और ऐसे और भी लोग हैं जो पीआर एक्टिविटी कर रहे हैं चालू अपी के कहने से, बहुत सारी जगह, फिर चाहे यहाँ हो, फिर मेरे कमेंट बॉक्स में हो, चाहे पॉडकास्टर्स के कमेंट बॉक्स में हो, चाहे आपस में पॉडकास्टर्स को लड़ाने की साजिश की जा रही हो, चाहे उनके खिलाफ कंपेरिजन किया जा रहा हो, पोस्ट छापे जा रहे हो। और बेवकूफ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे 1.5 महीने पहले ही मिल चुकी और उसका मेरे पास सबूत है। क्योंकि जब पीआर मैनेजर के थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं तो पूरे स्क्रिप्ट उसी के हिसाब से लिखी जा रही है तीनों के चैनल पर। अब तीनों क्या, मैडम तो एक्टिव ही नहीं है। आपको अजीब नहीं लग रहा? मुझे अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे पता था पहले से सेम कंटेंट आना, रोना धोना दिखाना, अम्मी के आंसुओं को मोनिटाइज करना, अम्मी का रोना धोना बताना, पुराने किस्से निकालना। अभी जैसे वहां पर उन्होंने सास बहू की लड़ाई झगड़े को जस्टिफाई किया, 5 साल बाद उनको 6 साल बाद याद आया, 6 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब लोग कहते हैं ना 5 साल नहीं हो गए, 6 साल हो गए, क्योंकि 2026 लग गया है, 20 से शुरू करा था इन्होंने। तो 6 साल में इतने इनको अब याद आया कि भाई सास बहू के बन नहीं रही थी, ऐसा हो रहा था वैसे हो रहा था, तो उसका जो है ना कच्चा चिट्ठा खोलने बैठे थे। और वो भी जब ट्रिप पर गए हैं। इसको तो तुम कभी भी सॉरी टू से ले आते बैठ के अपने घर में, तुम्हें क्या करना था, जीना उतर के नीचे तो आना था अम्मी के घर में। लेकिन अब पहले जैसा हालात रहे नहीं है, ना अम्मी को ज्यादा ऊपर बुलाते हैं, ना अम्मी के घर में नीचे आते। और चालू के घर के आने का मतलब ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा हम साथ साथ है, 8 है दिखाना कि
नहीं हम साथ हैं, भले हमारे अंदर के रिश्ते बिल्कुल खोखले हो चुके हों, सड़ गल गए हों, लेकिन दिखाएंगे हम ऐसे जैसे हम कितने फ्रेश हों। फिर चाहे चालू का ये जस्टिफाई करना हो कि हमारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, होते हैं, फिर सास ससुर के साथ लड़ाई झगड़े दिखाए थे ना, और वही बातें थी जो हमारे थ्रू बाहर आई थी कि इनमें झगड़ा हुआ है, इसने जो है ना लताड़ा है, फनी की कुछ बातों की वजह से, फनी का इसका लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो लपेटे में सास ससुर भी आए हैं। तो ये प्रैंक भी उसी का ही नतीजा है, ये बताने के लिए कि देखो हमारा तो कितना अच्छा माहौल है, ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि हम लड़े थे। चलो भी अपनी आवाज पर ना लगाम लगाओ, वो जो तुम चीख चिल्लाकर ये सारी चीजें करती हो ना, बहुत सारे लोगों के कान हैं, और वैसे तो कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं। समझ जाओ। और कुछ लोगों को तो मैंने प्रूफ दिए हैं, कुछ लोगों को मैंने बताए हैं, तो वो बहुत समझदार हैं, तो समझ जाएंगे भाई साहब, और ना समझे तो डैश, ना समझे तो भाई बेवकूफ हैं। क्योंकि अगर चाहकर भी समझ नहीं पा रहे हैं, सबूत देखकर भी समझ नहीं पा रहे हैं, और फिर भी वही ढाक के तीन पात करे, तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो फीचर आपका इनबिल्ड है। वह करके उल्टियां कर रहा है, बर्तन पड़े हैं उसमें बेशर्मों की तरह से, जानबूझ के हरकत दिखाती है। भाई इसका अगर बस चले ना, तो कल को ठुमके लगा के अपनी सास को भी नचा देगी, अगर व्यूज की भारी कमी आई और डिमांड ये हुई स्क्रिप्ट की कि अपनी सास को नाचते हुए दिखा, अभी हंसते खिलखिलाते बोलते तालियां बजाते हुए पुराने किस्से बताते हुए अपनी बहू का सपोर्ट करते हुए तो दिखना शुरू हो गया ना। पार्वती का रूप और तुलसी वीरानी का रूप और ये प्रेरणा का रूप और फरिश्ता बहू का रूप तो आपको देखने को मिल ही गया। इससे पहले आपने ये रूप देखा कभी? नहीं देखा था ना, तो आपको अजीब लग रहा होगा, मुझे अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे तो ये सारी चीजें पहले ही पता चल जाती हैं। अब ये मत बोल देना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, भाई मिलती हैं इसलिए पता होता है सास भी खड़ी है, बहू भी खड़ी है, कमर सहला रही है, बेशर्मों की तरह से उल्टी उल्टी क्यों करवा रही है सिंक में, लेके जा उसको बाथरूम में, जा बोल के जाके वहां पे उसमें वॉशरूम में जाके कर, बाथरूम में नहीं जाया जाता। लेकिन ये सब दिखाने के लिए लोगों को अटपटा लगेगा, गंदा लगेगा, लोगों को बोलने का मौका दो। अगर हम कैसे बोलने का मौका देंगे? ऐसे जैसे कि बच्चे को नंगा दिखाया, जैसे कि तीनों सब ने उल्टियां इसमें की। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना हुआ। कैसी भी हो, हमें सिर्फ लाइमलाइट में रहना है। मम्मी बहुत ही बुरी बनाई है, मम्मी मुझे उल्टी आ गई है, और मम्मी मेहनत से बनाई है। कह रही आप ऐसे उल्टी क्यों कर रहे हो, हमने इतनी मेहनत से बनाई है। तो कहते हैं मेहनत से बनाई है तो, लेकिन मम्मी बहुत बुरी बनाई है। अरे लीचड़ आदमी, तू एक नंबर का नौटंकी बाजे। मैडम एक्टिंग भूल गई है, लेकिन तू सीख गया है भाई साहब। माँ वो जो मीम आते हैं ना कि कुछ कह दो और उसके बाद जो जोर जोर से हंसते हैं, वैसे हंस रही है भाई साहब। एकदम पंच लाइन बहुत बढ़िया है मम्मी जी। सही सही बताओ ये हुआ कैसे, बहुत बुरी बनी है, तुमने ढूंढी कैसे इसकी रेसिपी? मम्मी बहुत बुरी है ना, मैं क्या बताऊं बेटे, मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी, लेकिन मैं क्या करती। देखा आज साबित हो गया कि सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सब नौटंकी होती है, ये कभी रियलिटी दिखाते ही नहीं है। और अभी अपने मुंह से खुद ही बोल लिए थे कि व्लॉगर जो है वो सही नहीं दिखाते, यूट्यूब पे सब सच नहीं होता है। इसी को कहते हैं खुद की पोल खुद खोल देना। और हाथ उठा उठा के दिखा रहा है पापा को देखो, पापा को देखो। पापा को तो सर पर चला गया, क्योंकि पापा को तो गुटखा खाने की आदत है, उनको कोई खास बुरा नहीं लगा। जमीन पे बिस्तर जो है ना प्लेटफॉर्म की तरह से बिछा दिए गए हैं, और पापा जी जो है वहाँ पे फैल के सोफे पे लेटे हुए हैं। और सुनो आपको बताती हूँ, मैंने कहा एवोकाडो रखा हुआ है, उसका वो बहुत जल्दी जो है स्टफिंग बनने वाली है, उसका सैंडविच बनने वाला है, तो हमें प्लेट पर यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है एवोकाडो का जो वो पेस्ट है, या यूं कह लो कि जो भी कुछ है वो जो बनाते हैं उस पे लगाने के लिए स्प्रेड, और ब्रेड रखी है प्लेट में, वो दिखाई दे रही हैं। अब ये चालू खाएगी या फनी खाएगा, ये कौन खाएगा पता नहीं, लेकिन बन गया ना, मैंने कहा था और बन गया। लेकिन चालू ने ना उसके बारे में बताया, ना दिखाया, और ना ही उस पर कंटेंट बनाया, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए उसके पास अभी ये है ना, सास ससुर के जो बातें फैल रही थी कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, सास ससुर को घसीटा है, तो हमें ये दिखाना था नहीं देखो हम कितना हंस बोल रहे हैं, हमारे सास ससुर कितना खुश हैं। पापा कह रहे ना मीठा ना खट्टा ना कैसा भी नहीं है, ये क्या बना रखा है। पापा अपने हिस्सेदारी की जो भी वो एक्टिंग है वो करेंगे। करो करो करो, सारे एक्टर हो भाई तुम। अब कह रहे हैं जानबूझ कर बनाइए, जानबूझ कर खिलाइए, तो कहता नहीं नहीं पहली बार बनाई है, अच्छी नहीं बनी है, खराब बन गई है, बिगड़ गई है। कहते हैं जिनको शुगर है उनके लिए अच्छी है ये, और कितना झूठ बोलेगा बेशरम कहीं के। कहता पापा को दे दियो, पापा ले जाएंगे मोदाहा, ले जाके मोदाहा खाएंगे। और पापा कह रहे हैं गले से नीचे नहीं उतर रहा, इतना गंदा बनाया। और अम्मी लौट लौट के जा रही है हंस हंस के। भाई साहब इतना हंस रही है कि कहीं ऐसा ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गिर ना जाए गद्दे पे। नहीं हो गया प्लान सक्सेसफुल, क्योंकि यही दिखाना था कि
सास ससुर बहुत खुश हैं, प्रैंक में शामिल हैं, हम हंस बोल रहे हैं, सास बहू में कोई झगड़ा नहीं है। मैंने अपने सास ससुर को खरी खोटी नहीं सुनाई है कि आपका बेटा कुछ कमाता नहीं है, मैं उनको पाल रही हूँ, आपके घर को देख रही हूँ, फिर भी आपका बेटा ऐसी ऐसी हरकतें करता है। कैसी कैसी हरकतें वो नहीं बताऊंगी। मैंने खाया, मेरे गले के नीचे उतरा, मैंने कहा ये क्या है। ओहो, तो ये पहली बार में यही डायलॉग बोल देती है अम्मा जी। अब बता रही हो, अब अपने हिस्से की हिस्सेदारी निभा रही हो। हमें बहुत घटिया बनाई है। तो कहती है बेटा क्या बताऊं। कह रहे पापा से पूछ क्या गड़बड़ हो गई है, बनाए तो हमने। कहते पापा शक्कर कम लग रहा है, शुगर नहीं है उसमें। तो पापा कह रहे बहुत बुरा बनाई है। पापा जी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, बहुत बुरा बनाती है ये, बहुत ही बुरा, लोगों का भी और खाना भी। और अब जाके लहर ने भी कुल्ली कर दी, थूक दी उसी में जाके सिंक में जिसमें बर्तन पड़े हुए हैं। और पिज्जा कह रही है अच्छी नहीं लगी तुम्हें, तू ही खा। तुम्हें कैसे लग रही है पिज्जा? हम लोगों को कैसे लगेंगे तू तो रहने दे बस बेवकूफ। अभी लिखा है कैप्शन की बेटी खाला के रिएक्शन की बारी है। अब वहाँ पर बच्चा अंदर बैठा था कमरे में और ये वहीं पर ही पहुंची है जहाँ पर वो सीन हुआ है जहाँ बच्चा नंगा। कहती है बेटी खाला हमने ये चॉकलेट बनाई थी और सबको ऐसी लग रही है, तुम थोड़ी सी तारीफ कर देना। कहती कब बनाई थी ये? कहती दिन में। बेटी खाला को नहीं पता कि दिन में तो कितनी बार किचन में जाती है। चल झूठी मक्कार, कितना झूठ बोलेगी। अभी तो मैं क्या ही इसको और ज्यादा इस पे खींचूंगी। कहती जानबूझ के करिए तूने, तेरी खैरियत नहीं है। जबरदस्ती का इस बंदरिया ने मुंह को लाल कर रखा है, कितना खराब लग रहा था। हाँ और भाई मैंने टाइम स्टैंड जो है शायद गलत बोल दिया है, 9 मिनट है, 9 मिनट 20 सेकंड से लेकर 9 मिनट 23 सेकंड तक का टाइम है वो। अल्लाह माफ करे, क्या खिला दिया। कहती क्या गोबर सा खिला दिया है। बेटी खाला आप मुझे लगता है गोबर ही खाती होंगी, इसलिए आपको गोबर का टेस्ट पता है। और जो फॉइल है ना, फॉइल से जीभ को साफ कर लीजिए। छी 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 छी, क्या किया तुमने ये? तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी भांजी क्या क्या कर सकती है? अरे भैया का ये गोबर है का है? गोबर ही खाते होंगे तभी पता है। और फनी को देखो, जबरदस्ती पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है, जबरदस्ती पेट पकड़। अरे यार क्या आदमी है यार। और वो लड़का जो है ना, एडिटर लड़का, वो दरवाजे पर खड़ा है। रिकॉर्ड कौन कर रही है? चालू अपी। और चालू अपी को इतनी बेशरम को नहीं दिखाई दे रहा कि उसका बच्चा नंगा दिखाई दे रहा है। 9 मिनट 20 सेकंड से लेकर 9 मिनट 23 सेकंड 24 सेकंड तक वो लड़का नंगा दिखाई दे रहा है, बिना डायपर के और बिना कच्छे के। कहती है क्या बना है इसमें, थोड़ा मीठा या कुछ और तो कर देती। क्योंकि पहले वाली जो चॉकलेट है ना, पूरे खानदान ने डकार ली, वो खुद ही खा ली भाई। जो बनाई तो रेस्टोरेंट में बांटने के लिए थी, लेकिन रेस्टोरेंट का बचा ही नहीं, बेचारा वेंटिलेटर पे चल रहा है। जो खुद आखिरी सांस ले रहा हो उसके लिए क्या सेलिब्रेशन करना। तो क्या इसमें बोल दे, इसमें अच्छा क्या है, कहाँ से तारीफ करेंगे? तुम तो वैसे भी तारीफ करते, चालू बहुत अच्छा है, चालू बहुत ही अच्छा है, हम लोगों को कुछ नहीं आता, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। कितनी तुम सब अच्छे से बना लेती हो, लेकिन ये क्या है, तुमने टॉफी ऐसे कैसे बनाई है? कह रही तुम्हें जरूरी था बोलना सबके सामने, तुमने क्यों बोल दिया सबके सामने? क्योंकि व्लॉग शुरू हो रहा है। देखा बहुत, अब इससे ये समझ में आता है कि सबको स्क्रिप्ट पकड़ाती है, सब व्लॉग के लिए झूठ बोलते हैं। कह रही तुमने सबके सामने बोल दिया, एक बात दोबारा करते हैं। और वो कह रहा है एक बार झूठी तारीफ कर दो। अपना एक्सपोज खुद ही कर दिया, क्योंकि तुम जो चीज स्क्रिप्टेड कर कर दिखा रहे हो ना, एक्चुअली वही होता है घर में। और फिर उनसे कहती है कि चलो अच्छे से बताओ। मैंने फिर से शुरू कर दिया कैमरा। देखो हम लोग मीठा ज्यादा खाते हैं तो ये मीठी थोड़ी कम है। कहती है अच्छे से खाओ ना। कहती पूरी कैसे खा ले, अच्छी नहीं है। कहती बस लहर मेरा साथ देती है, कुछ कुछ कृष्णा भी मेरा साथ दे देता, बाकी सब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। कहती खाला तुम तो हमारा साथ दे देती, तुम तो बोल देते कि अच्छी बनाई। कहती अच्छा भैया कहाँ से साथ दे देते। कहती है लहर तू तो मेरे लिए कर दे, बहन नहीं है, तू मेरी बहन है। जब तो तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, शर्म तो तुझे आती नहीं है, तेरा तो अल्लाह ही मालिक है, तेरा तो अल्लाह हिसाब करेगा। कहती चलो फ्रेंड्स लहर को टेस्ट कराते हैं। ये लोग क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब अपने सास ससुर और खाला को बंदर कह रही है, ये खुद है मुदाहा की बंदरिया। कहती है लहर चलो तुम करो, तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो, तुम अच्छा करो। हाँ अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी मीठी कम है लेकिन अच्छी बनी है। ले चल अब बोल दिया उसने अच्छा, तो चल अब पहन ले, अब हार पहन ले, मेडल ले ले, जीत जा और स्टूल खड़ा करके उसके ऊपर खड़ी हो जाओ नमस्कार करते हुए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, थैंक यू आप सबने मुझे जिता दिया। तो फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट टाइम मुझे तो हंसी भी आ रही इसकी शक्ल देख के। फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी चॉकलेट, अब मैं चॉकलेट बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, तू वैसे भी नहीं बना सकती। अब फनी भाई को पनेस में क्या खा रही हो, कि इतनी कड़वी चॉकलेट खा ली। और अब देखो एक और अनहाइजीनिक बात, ये हाथ से चीनी उठाकर कहीं पर भी रख लेती। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्पून से लेनी चाहिए, गंदे हाथ क्यों पूरी चीनी के डब्बे में घुसेड़ दिए इसने, मतलब गंदे हाथ डाल दिए डब्बे में। और फिर वहां से चीनी की हाथों से चुटकी बना के यानी के, और फिर उसको मुंह में, पूरे मुंह में
उसने पूरे हाथ यानी कि उसकी फिंगर आधी आधी फिंगर उसके मुंह के अंदर गई है, सलाइवा लगा होगा उसमें, यानी कि मुंह में गीले हुए हैं हाथ, और जितनी चीनी मुंह में झाड़नी थी वो चीनी मुंह में झाड़कर और बची हुई चीनी वापस उसी डिब्बे में हाथों को झाड़ दिया। अब ये एक और अनहाइजीनिक चीज है। ये ऐसी अनहाइजीनिक चीजें जो ना ये रिकॉर्ड कर दिखाएगी, मारो रिपोर्ट। चलो मैं टाइम बताती हूँ फिर, 12 मिनट 38 सेकंड, 12 मिनट 36 सेकंड से लेकर और 12 मिनट 38 सेकंड तक। ये लो कृष्णा भैया, आप कैसे बच सकते हो, आप भी खाओ। ये टेढ़ी मेढ़ी टूटे हुए टुकड़े हैं, सबको पता चल ही रहा है कि ये हमने तोड़े हैं किसी में से। खाओ खाओ, तुम भी खाओ कृष्णा, तुम भी खाओ, तुम कैसे बच सकते हो। खा ली मैंने। और पापा कहते हैं पूरा मुंह कड़वा हो रहा। देखा, ये सब एक स्क्रिप्टेड था, सब दिखाने के लिए कि जो लड़ाई झगड़े की बात बाहर निकली थी कि फनी के साथ साथ लपेटे में सास ससुर भी आए हैं, ये दिखाने की बात है कि तुम सुनी सुनाई बात पर ट्रस्ट मत करो। देखो हमारे घर में कितनी हंसी ठिठोली चल रही है, सास ससुर कितने अच्छे से इन्वॉल्व हो रहे हैं व्लॉग में। एक बस ये लड़का था जिसने जाके वहां पे वो रखा हुआ डस्टबिन रखा था, उसमें जाके शायद वो थूक के आया होगा उसको, क्योंकि एटलीस्ट उसके घर में इतनी गंदगी वाली चीजें नहीं होती हैं जैसे इनके घर में होती है लीचड़ों की। और चलो आपको हिजाबी का एक अच्छा सा रूप दिखाती हूँ। ये जिस कंडीशन में घूम रही है ना कैमरे के पीछे, आधा सिर खुला हुआ था, टकला दिखाई दे रहा है इसका, और अपने ससुर के सामने ऐसे ही घूम रही है ये। और जब कैमरा इसकी तरफ होता है तो दुपट्टा आगे हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं अगर स्क्रीनशॉट नहीं लगाऊंगी तो बुरा लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी क्योंकि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं कम्युनिटी पर लगाऊंगी जिससे कि आप वहां से जूम करके देख सको। ठीक है, जब कृष्णा वहां पे उसको थू करने के लिए गया है उस चॉकलेट को, तो ये पीछे पीछे आई है कैमरा लेकर, और इसका आधा सिर खुला हुआ है, और अपने ससुर के सामने ये हिजाबी औरत है। ये हिजाबी, देखो हिजाबी नहीं होती तो इतना भी सर पे रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अपने वाकई में अपने माँ बाप मानते हो, इट्स ओके भाई। जिनके यहाँ घूंघट चलता है वो घूंघट करते हैं, नो डाउट, उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। जो नहीं करते उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, क्योंकि सबके अपने अपने घर का अलग कल्चर है। कई बार ऐसा होता है कि फादर इन लॉ ये बोलते हैं कि बेटा नहीं, जैसे हमारी बेटी है वैसे हमारी बहू भी है। और कई जगह पे बोला जाता है, और हमारे यहाँ पे भी बोलते हैं, मेरी अम्मी भी कहती थी कि पर्दा तो आंखों का होता है, यानी कि शर्म जो होती है ना वो अपनी आंखों में होनी चाहिए शर्म। और उसको जिसने मेंटेन करके रखा, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको जो है ना सर ढकना है। बहुत सारे तो घूंघट में ही बदतमीजियां करते हैं, उसका क्या कर लोगे आप। लेकिन ये सोफिस्टिकेटेड बड़ी बनती है ना, बड़ी हिजाबी बनती है ना, बड़ा नकाब पहन के। जब इसको पैसे चाहिए, दलाली चाहिए किसी चीज में, मतलब इसको प्रमोशन करना हो तो दलाली तो है वो, या फिर ये इसको मीटअप में जाना हो, उनसे कैश पैसा लेना हो, तो ये हिजाब लपेट के चली जाती है, अपना एक बाल का नहीं दिखाएगी। लेकिन घर में ससुर के सामने आधा सिर खोलकर घूम रही है, जिसमें टकलापन भी दिख रहा है। इसीलिए जिसने भी कहा था वो सही कहा था कि ये जो लड़का है ना, ये लड़का नामहरम है। भले इसने मुंह बोला भाई बना दिया हो, लेकिन जिनसे निकाह जायज हो सकता है उसके अलावा सब नामहरम की कैटेगरी में आते हैं। लाइक अपना जो है बुआ का बेटा, लाइक अपना जो कोई भी हो, मतलब अपना सिर्फ सगे भाई को छोड़कर बाकी सब नामहरम में आते हैं। नामहरम मतलब वो है जिससे निकाह जायज है, जिससे आपका निकाह हो सकता है। तो उन सब के सामने अगर पर्दा है, हिजाबी का मतलब तो वही होता है। थैंक यू मेरे भाई, तुमने मेरी चॉकलेट को बुरा भला बोला। दुनिया की सबसे घटिया चॉकलेट अब चालू ने लुक दी है। लेकिन चालू ये तो स्क्रिप्टेड था, तो बुरा क्यों मान रही थी। अच्छा, बुरा मानना भी स्क्रिप्टेड था। कहती है अगली बार अच्छी ट्राई करूंगा। पापा तुम्हारी कभी जिंदगी में नहीं खाएंगे चॉकलेट। और ये बच्चे को लुंगी क्यों पहना रखी है भाई अपने दादा की तरह से। कहते फ्रेंड्स सब लोग हंस रहे थे ना, तो पापा ये सोचे होंगे कि बुरा नहीं लगे, इसलिए उन्होंने सोचे कि मेरे लिए शुगर फ्री बनाई है। ये देखो वो फनी खा रहा है, जो मैंने कहा ना ब्रेड पे लगाकर एवोकाडो का जो वो पेस्ट बनाते हैं, ये वो फनी खा रहा है ब्रेड पे लगाकर। लेकिन चालू अपी ने उसका स्क्रिप्ट नहीं बनाया, उसको कंटेंट नहीं बनाया। कहती अम्मा इस तारीफ में पड़ गई कि मैं अब बुराई करूं कि मैं तारीफ करूं। अब ये अम्मा तारीफ ही करेंगी भैया, अम्मा को पैसे मिल रहे हैं, अम्मा के बेटे का फ्लैट में नाम डल गया, तो अम्मा बुराई क्यों लेगी भाई साहब। और अब तो हमें एका होके करके दिखाना है, लोगों को नीचा दिखाना है। अब हमारी बेटी दामाद भी शामिल हो गए हैं, अभी बेटा खुश, बहू खुश, बेटी खुश, दामाद खुश, सब खुश हम खुश। तो बनती बनाई बातों को अब अम्मा काहे बिगाड़ेंगी भाई। तो चलो मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ, इसके थोड़े से पॉइंट्स बाकी हैं, वो बाद में हम कवर करेंगे। तब तक ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको आप तब तक सुनिए और बाकी का पार्ट में इसके बाद अपलोड करूंगी, और आज ही अपलोड करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।